हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हाँ दोस्तों, हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। यहाँ बहन और मैं निकल पड़े हैं घूमने के लिए। ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि हमारे हाथ में है प्लास्टिक का झोला और हथियार। हाँ दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं कहीं और मतलब जंगल ही जा रहे। तो आप लोगों को अभी नहीं पता चलेगा, आप लोगों को पता चलेगा वीडियो के बीच में। तो हम लोग ऐसे दलदल को पार करते हुए जा रहे, बहुत ही दूर, घर से बहुत ही दूर मुश्किलों से जाना पड़ रहा था। और बहन यहाँ तोड़ रही थी बम्बू, तोड़ नहीं रही थी, काट रही थी बम्बू, क्योंकि हम लोग आए थे आमला तोड़ने के लिए। हाँ दोस्तों, अब तो मैंने आप लोगों को सच बता ही दिया कि हम लोग कहाँ गए थे। हाँ दोस्तों, हम लोग आए थे आमला तोड़ने के लिए। हमें पता नहीं था कि दोस्तों इतना बड़ा पेड़ होगा और नीचे ही होगा, ऐसा सोच के हम लोग आए थे सिर्फ एक हथियार लेके। लेकिन यहाँ तो बहुत ही बड़ा पेड़ और बहुत ही ऊंचाई वाला पेड़ था, बहुत ही ऊपर वाला पेड़ था। अब क्या बोलूँ। हाँ, तो उसके बाद बहन यहाँ चढ़ने की कोशिश कर रही है पेड़ में। मैंने कहा कि बहन, लड़कियाँ पेड़ में नहीं चढ़ती है ये कहा, लेकिन वो बोल रही कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। खास करके आंवला के पेड़ में लड़कियां को नहीं चढ़ना चाहिए, ये बहुत ही आगे से कहावत है। फिर वो बहुत ही कोशिश कर रही है लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रही है क्योंकि बहुत ही स्लिप वाला था पेड़। और हम लोग सोचने लगे कि अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। इतने दूर आए तो तोड़ना तो पड़ेगा, कष्ट तो करना ही पड़ेगा। हम लोग फिर से सोचने लगे क्यों ना हम लोग दूसरा वाला बम्बू लेके आए। तो बहन कही हाँ दूसरा वाला बम्बू लेके ही ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि इतना ऊपर में था आंवला और बहुत ही लगा हुआ था, लेकिन यहाँ नीचे से नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को। फिर यहाँ बहन दूसरा वाला बम्बू काटने चली गई क्योंकि हमें बहुत ही आसमान को छूना था, इसलिए बहुत ही आसमान को छूने वाला जैसा बम्बू को तोड़ना था। और मैं यहाँ कर रही थी फूलों के साथ टाइम पास। हाँ दोस्तों, चारों तरफ फूल ही फूल था तो मैं कर रही थी टाइम पास क्योंकि बहन वहाँ पे गुस्सा हो रही थी, बोल रही थी कि तू तो मुझे हेल्प नहीं करती है। तो मैंने भी कहा करती हूँ ना बहन, करती हूँ ना, क्यों ऐसा बोलती है। उसके बाद में यहाँ बहन ने बाहुबली की तरह इसको उठा लिया है अपने हाथों में। तो जा रही है आगे बढ़े, दाएं कदम बाएं कदम ऐसे करके झंडा को जैसे लहराते ऐसे इस पैर को लहराने लगी, बम्बू के डंडा को पहराने लगी, लहराने लगी। उसके बाद में यहाँ देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा था कि आंवला वहाँ पे देखिए एक एक करके तोड़ के गिर रहे हैं नीचे। तो देखिए कितना बड़ा तो नहीं कह सकते क्योंकि ये तो मुझे मिला छोटा, लेकिन बड़ा भी था, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए ये छोटा वाला बड़ा वाला एक एक करके मैंने इसे इकट्ठा कर रही हूँ। ये यहाँ देखिए इकट्ठा कर रही हूँ मैं। तो बहन बोल रही सारे इकट्ठा करना। मैं बहन की बात सुनकर मैंने इकट्ठा किया और मुंह में भी डाला। बहुत ही टेस्टी था आंवला, बहुत ही टेस्टी था। और बहन बोल रही कितना खा रही, कितना खा रही, क्या करूँ, खाने ही तो आई हूँ ना, ऐसा बोल के बहन के साथ मजाक कर रही थी। और मैंने कहा कि मैं ही क्यों इतना इकट्ठा करूँ, तू भी आना, तू भी आना। तो हम लोग यहाँ दोनों बहनें नाच नाच के डांस कर करके यहाँ इकट्ठे करने लग गए। और दोस्तों आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी इस पेड़ के बारे में, इस आंवला के लोकेशन के बारे में हमें नहीं पता था। और एक भैया कल आए थे हमारे घर, हमने उससे कहा कि भैया तुम्हारे आसपास, घर के आसपास कहीं आंवला का पेड़ नहीं है। उसने कहा हाँ है ना, मैंने एक लोकेशन देखा है जहाँ पे इतना ज़्यादा आंवला पड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है, ऐसा बोल रहा था। तो हमने कहा कि क्यों ना हम भी जाए वहाँ पे जाके तोड़ेंगे, ठीक है। उसने कहा कि मैंने देखा है ना, एक साथ जाएंगे और एक साथ तोड़ेंगे, ठीक है, ऐसा बोला। हाँ कोई बात, निकल जाएंगे, ठीक है बोल के उसको तो हमने कह दिया। लेकिन उसके बाद में हम दोनों बहनों ने दिमाग लगा के क्या किया कि हम दोनों बहन अकेले चले आए वो आंवला तोड़ने के लिए। हाँ दोस्तों, लालच करना ना बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। लालच हमें कभी भी नहीं करना चाहिए था, इसलिए हमें इतना कष्ट झेलना पड़ा क्योंकि हमें बम्बू को तोड़ना पड़ा ना। अगर वो भैया को लेके आते तो वो पेड़ में चढ़ जाता ना। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये वाला जो पेड़ देख रही हो आप, में जो वीडियो में मैं जो दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये है झाड़ू का पेड़ जो हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा इसका खेती होता है। ये है झाड़ू का पेड़ जो आप लोगों को घर में जहाँ भी होगा ये वाला झाड़ू का पेड़ हमारे गाँव में उगता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये काली वाली गौ माता मुझे ही देख रही थी क्योंकि मैं लाल टी शर्ट पहनी थी, तो घबरा के उसके साइड से निकल पड़ी गौ माता को प्रणाम करते हुए। तो दोस्तों अब हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ जाए। दूसरा वाला लोकेशन में भी बहुत ही ज़्यादा है बोल के हम लोगों ने सुना था, लेकिन हम लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, फिर हमें बहुत ही देर हो रही थी, नहीं गए। तो दोस्तों यहाँ निकल पड़े हैं हम लोग घर की ओर। हाँ दोस्तों, बहुत ही मज़ा आया जंगल में जाके, दलदल में फंस के भी हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा आंवला तोड़ के लेके आए हैं क्योंकि हमें बनाना था कुछ दवा। तो यहाँ दोनों बहनें नाचते हुए, गाते हुए, उछलते हुए आ रहे थे। मम्मी ने कहा था कि घर जल्दी आना, कुछ काम के लिए कहीं जाना है। तो हम दोनों बहनें जल्दी घर लौटने की कोशिश कर रहे थे। हाँ दोस्तों, अब क्या ही बताएं, ज़िंदगी में तो बहुत ही कष्ट है, झेलना पड़ेगा, दुख है, झेलना पड़ेगा। आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे, सबका याद रखना पड़ेगा। ऐसा ही दोस्तों ज़िंदगी, क्या ही बोलूँ, है कि नहीं, ये बोलिए आप लोग भी। तो आप लोगों को भी क्या ही बताओ दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है, हमें बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही लोगों से ज़्यादा अपने लोगों से ही लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ज्ञान बांटते हुए आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अपने घर में स्वस्थ और मस्त रहिए। बाय बाय।